Good evening, students. Today we will discuss about the next new chapter, chapter number 3. In this chapter, we have discussed about the gross net, domestic national, market price and factor growth. ग्रोस नेट में जो रोल होता है वो किसका होता है, आपको पहले इस चैप्टर में इसमें आपको रीड करना है कि ग्रोस और नेट में जो रोल होगा वो किसका होगा, डेप्रिसिएशन का। व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्रिसिएशन? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाइक ली आपने 5 साल वो बाइक चलाई। आपने बाइक ली थी 80,000 की और आपने 20,000 में सेल कर दी। आफ्टर 5 ईयर आपने उसको 20,000 में सेल कर दी। अब वो जो 20,000 आपने ली थी 80,000 की, आपने 20,000 में सेल की, जो 60,000 उसकी वैल्यू कम हुई, तो वो वैल्यू जो कम होना, डैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सेकेंड नेम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया हो सकता है और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी गिवन हो सकता है। दोनों में से कोई भी होगा, आपको ग्रोस और नेट में रोल करते वक्त इन दोनों को ही कंसिडर करना है और किसी को भी नहीं लेना। नेक्स्ट देखा तो डोमेस्टिक और नेशनल में जो रोल होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो, इसको हम अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो NFIA, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की शॉर्ट फॉर्म अगर देखी जाए तो इस तरह से हम क्वेश्चन में इसको राइट करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और खाली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे रखा है, तो बच्चों को हैबिट होती है कि वो फ्रॉम में से टू फटाफट माइनस करते हैं, बट ये नहीं देखते कि ऑलरेडी हमें नेट गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे रखा है, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को कंसिडर नहीं करना है। अगर हमें क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है और खाली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो हमें टू वाला नेट वाला ही लेना है और टू वाला गिवन है तो साइन चेंज करके लेना है। टू वाला साइन चेंज करके लेना है, ध्यान से सुनिए, टू वाला साइन चेंज करके लेना है, लेना नेट वाला ही है। उस कंडीशन में हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लेना है जब हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन ना हो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से अगर हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है तो हमें एज इट इज़ उतारना है। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो हमें साइन चेंज करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, साइन चेंज करना है अगर क्वेश्चन में हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो। अब ये क्या होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा होता है जब एक रेजिडेंस इनकम अर्न करता है अब्रॉड से। अब्रॉड मतलब कि फॉरेन कंट्री से। रेजिडेंस मीन्स फॉर एग्जांपल आप यहाँ इंडिया में हो, जहाँ पर हम पैदा होते हैं वही हमारा रेजिडेंस होता है। इंडिया हमारा रेजिडेंस है क्योंकि हम इंडिया में ही, यहाँ का ही हमारा बोर्न है, तो हमारा इंडिया ही हमारा क्या है, रेजिडेंस है। और हमें वहाँ हमारा होटल है या हमारा कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें रेंट आ रहा है या वैसे कोई किसी वजह से हमें वहाँ से पैसा आ रहा है, हम अपने रेजिडेंस में बैठ के इनकम अर्न कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हम वहाँ चले जाते हैं, अगर हम अमेरिका चले गए तो हम वहाँ के क्या हो गए, नॉन रेजिडेंस हो गए। नॉन रेजिडेंस हो गए तो वहाँ से इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल KFC है, मैकडी है, बड़े बड़े आउटलेट्स है, पिज़्ज़ा हट है, वो क्या है, इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं लेकिन इंडिया से उसको इनकम जा रही है। KFC का मालिक इंडिया तो नहीं आ गया, अब वो अपने रेजिडेंस के अंदर बैठा है और उसको बाकी देशों से इनकम आ रही है, तो उसके लिए क्या है, वो फ्रॉम है, टू नहीं है, फ्रॉम है, क्योंकि वो अपने रेजिडेंस में बैठ के अब्रॉड से इनकम अर्न कर रहा है।
अमेरिकन साइंटिस्ट इंडिया में आके कोई रिसर्च करता है और वहाँ से इंडिया में इनकम अर्न करता है, तो उसके लिए क्या है, टू, क्योंकि वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंस है, क्योंकि वो अमेरिकन साइंटिस्ट है। मतलब कि एक रेजिडेंस इनकम अर्न करे अब्रॉड से तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। अगर एक नॉन रेजिडेंस इनकम अर्न करे अब्रॉड से उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर हम माइनस कर देते हैं। दोबारा से करते हैं, ग्रोस और नेट में किसका रोल होता है, डेप्रिसिएशन का। सेकंड नेम क्या होता है डेप्रिसिएशन का, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक और नेशनल में किसका रोल होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो साइन चेंज करना है। नेक्स्ट हमारा रोल होता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में रोल होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप होटल में खाना खाने जाते हो, आप होटल में बिल के पैसे देते हो, आपने पैसा जो खाया उसके पैसे दिए और लास्ट में आपके नीचे वैट लगा होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। अब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हट के जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनकम तो अर्न कर रहा है कौन, वो रेस्टोरेंट वाला। टैक्स कौन करके आ रहा है, आप पे करके आ रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट वे में टैक्स दे रहे हो, डेट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका नाम इसलिए पड़ा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट इज ग्रोस और नेट में रोल होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का सेकंड नेम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिर है डोमेस्टिक एंड नेशनल, इसमें रोल होता है एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करके। अगर हमें क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो हम साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इसमें रोल होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी।